नमस्कार। 2017 का पीजीटी हिंदी का तीसरा पार्ट आज हम करने जा रहे हैं। 2 पार्ट हम बना चुके हैं, तीसरा है ये। तो ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला है आपका 66 नंबर प्रश्न जो था आपका, वो ये था। बर्नाड शाह का प्रत्यक्ष प्रभाव से लेकर सन 1935 में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की? इसका उत्तर है आपका भुवनेश्वर प्रसाद जी ने। इसमें साद लिखा है लेकिन प्रसाद होगा। अगला है आपका 67। निम्नलिखित में से किस नाटक में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है? इसका आंसर है आपका सूर्यमुख। अगला है आपका तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? ये है आपकी सूरजपाल चौहान जी की। अगला है आपका विभावानुभाव व्यभिचारी स्योंगात रस निष्पत्ति उक्त रस उत्तर सर्वप्रथम किस ग्रंथ में उद्धृत है? ये है आपका नाट्य शास्त्र में। अगला है आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? वो है रति। अगला है आपका आचार्य भरत के रससूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की है? आचार्य शंकुक जी ने। अगला है आपका अगला भी वही है कि मुख्य अर्थ हति दोषा काव्य दोष का ये लक्षण किस आचार्य का है? ये है आचार्य मम्मट जी का। अगला है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है? यह है पाखंड विडंबन। नेक्स्ट है आपका चंद्र और सुधा की भावुकता पूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ है? ये है गुनाहों का देवता। अगला है आपका घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? ये है कफन के। अगला है आपका प्रश्न नंबर 76। कृष्णा अर्जुन युद्ध किसका नाटक है? माखनलाल चतुर्वेदी जी का। अगला है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? ये है रामविलास शर्मा जी का। अगला है आपका मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला देखिए, अगला था आपका निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र हैं? ये है बाण भट्ट की आत्मकथा से। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्णा सिंह का नहीं है? कछुआ धर्म। अगला है जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वो है विभावना। अगला है आपका काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा काव्य गुण की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी? ये आचार्य पंडित राज जगन्नाथ जी ने दी थी। अगला है आपका निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार कौन सा है? ये है अप्रस्तुत प्रशंसा। अगला है शब्दार्थो संहिता काव्यम काव्य की उक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी है? ये है आचार्य भामा जी ने। अगला है तुम बहुत अच्छे हो, इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है? बहुत अच्छे। अगला है निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? ये है मंदाक्रांता। अगला है आपका जिन शब्दों में से एक से अधिक वाच्यार्थ हो सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी। अगला है आपका दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है? ये है आपका नाटक का। अगला है दुख ही जीवन की कथा रही, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? ये है आपकी नागमती विरह। इसका उत्तर है नागमती विरह। अगला है आपका दशरथ सुत्ती हूँ लोक बखाना, ये पंक्तियां किसकी है? ये है कबीरदास जी की। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 12। अगला है आपका रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? ये थे निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के। अगला है आपका पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की है? बल्लभाचार्य जी ने। अगला है हम कौन थे क्या हो गए, ये पंक्तियां किसकी है? ये है मैथिली शरण गुप्त जी की। नेक्स्ट है आपका कामायनी। महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? आनंद। अगला है आपका अधिकार खोकर बैठे रहना, ये वाली पंक्तियां किसकी है? ये जयद्रथ वध कविता से ली गई हैं। अगला है ज्ञान ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? ये है अध्यात्मवाद। अगला है दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाई है? ये है निर्मला। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? ये है नरेश मेहता। तो ये था आपका पूरा 3 पार्ट मैंने बनाए हुए हैं। 2017 पीजीटी हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर था, इसको मैंने सोल्व करके बता दिया है। और अगली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।